जीवमजीवं दब्बं जिणवरवसहेण जीर्णेदिष्टम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सपदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 54 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से। इस गाथा में पदस्थ ध्यान की बात की जा रही है और उस प्रकार से हमको साधु परमेष्टि का स्वरूप बताया जा रहा है ना। तो क्या बोल रहे हैं, पेज नंबर है 409, सेकंड पैराग्राफ देखो। चिदानंद ज्ञायक आत्मा की रुचि और लीनता बिना सब व्यर्थ है। आगे करेंगे और थोड़ा नेक्स्ट टू नेक्स्ट। हाँ, और आगे ये यहाँ से चिदानंद ज्ञायक आत्मा की रुचि और लीनता बिना सब व्यर्थ है। मुनिराज तो निरंतर निज आत्मा के आनंद में ही रमते हैं, अपने स्वभाव के अखाड़े में ही खेलते हैं। उन्हें विकल्प उठे तो पंच महाव्रतादि का शुभ विकल्प उठता है। ऐसे गुण युक्त साधु परमेष्टि को नमस्कार हो। साधु परमेष्टि को क्या क्या होता है? एक तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा और इसका ज्ञान, विश्वास और आनंद, और आनंद की प्रचुरता है ना। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वीतरागता की प्रचुरता और साथ में संजुलन कषाय संबंधी शुभ राग, ये होते हैं मुनिराज। ख्याल में आ रही बात? तो जो शुभ राग है उसके उदय में पंच महाव्रत के परिणाम होते हैं, कोई भी अशुभ परिणाम उन्हें नहीं होता। वे अशुभ के तो अयोग्य हो गए। इतने मुनिराज हैं। पूरी उनकी शुद्ध शुद्ध प्रयास सब गर्वित करना। मुनिराज कितना मटेरियल है मुनिराज में? एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, साथ में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, चारित्र की भी प्रचुरता, प्लस महाव्रत के परिणाम, शरीर की क्रिया नहीं, परिणाम, इतना पूरा आत्मा, वो है मुनिराज। ख्याल में आई बात? मुनिराज को वहीं तक नहीं लेना। कहाँ तक? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तक। उतने मुनिराज नहीं है। मुनिराज में किस किस को लेना? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, चारित्र में भी प्रचुरता, विशेष लीनता, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप, प्लस शुभ भाव, संजुलन संबंधी शुभ भाव, इतनी पूरी आत्मा है ना, है ना। और उन शुभ भावों में क्या क्या होगा? उस शुभ भाव में पांच महाव्रत के परिणाम होंगे, कोई अशुभ भाव मुनिराज को नहीं होता। ऐसे होते हैं हमारे गुरु। और जहां अशुभ भाव हो तो वो गुरु नहीं हो सकता। ख्याल में आ रही है बात? और शरीर तो गुरु नहीं है। शरीर तो साथ में एक क्षेत्रावकाश संयोग बना हुआ है शरीर का। तो ख्याल में आई बात? ऐसा। और चूंकि बाहर में महाव्रत के परिणाम है तो शरीर में नग्न दिगंबरत्व है।
परंतु शरीर आत्मा नहीं, तो मुनिराज भी शरीर नहीं। ख्याल में आ रही है बात? इतना स्पष्ट मुनिराज को जानना चाहिए। मुनिराज आत्मा है, तो आत्मा में शुद्ध पर्याय प्लस अशुद्ध पर्याय, आत्मा की पर्याय पूरी पर्याय लेना, ऐसा। ठीक है। दर्शन ज्ञान चारित्र और तप, इन चारों का प्रकाश करना, पुरुषार्थ करना, निर्वाह करना, साधन करना और पूर्ण करना आराधना कहलाता है। इन्हीं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता होना, वह यही आराधना कहलाती है ना। कल परसों बताया था कि आराध्य को जाने बिना आराधना होती नहीं। आराध्य को जानते नहीं है तो आराधना कैसे होगी, है ना। और आराध्य की पहचान से आराधना होती नहीं। आराध्य की पहचान हो गई तो आराधना खोएगी नहीं। चौथे गुण स्थान में भले युद्ध आदि के परिणाम हो जाएं, परंतु आराध्य की पहचान है ना, तो वो आराधना खोती नहीं है। समझ में आ रही बात? आराध्य की पहचान से, जैसे गाथा ही है ना कि डोरा सहित सुई नहीं खोती, गिरे चाहे बन भवन। जिस सुई में, निडिल में धागा पड़ा है तो वो खोती नहीं है, गिरे चाहे वन भवन। ऐसे ही जिस ज्ञान में आराध्य की पहचान है तो आराधना खोती नहीं है। मैं तो ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं, अशुभ भावों के बीच में भी ध्रुव हूं, परिपूर्ण। ख्याल में आई बात? ऐसा। और आराधकों के संग से आराधना सोती नहीं। आराधकों के साथ में रहेंगे, विराधक के साथ में होंगे तो आराधना सो सकती है, लेकिन आराधकों के साथ में रहेंगे तो मोटिवेट होते रहेंगे। समझ आएगी बात? और पूर्ण आराधन बिना मुक्ति वधु वर्ती। और आराधना पूर्ण नहीं होगी तो क्या होगा? फिर मुक्ति वधु का वर्ण नहीं हो सकेगा, फिर डिमोशन हो जाएगा, ऐसा। सो कह रहे हैं यही आराधना है। वे तो अपनी आत्मा को ही साधते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट बात आ रही है, शायद कोई पहली बार सुने। क्या? जब तक आचार्य और उपाध्याय पद में रहते हैं तब तक वे श्रेणी भी नहीं मान सकते। क्यों? क्यों ऐसा क्यों? कि जब तक जिम्मेदारी होती है किसी भी प्रकार का, अपने को कोई पद का निर्वाह करना होता है, तो ज्ञान फ्री नहीं हो पाता उतना। आचार्य पद एक तरह स्यादवाद है ना हर जगह, एक तरह से तो आचार्य पद बड़ा है, उपाध्याय पद बड़ा है, साधु पद छोटा है। लेकिन आचार्य और उपाध्याय पद में जिम्मेदारी होने से वो छपक श्रेणी आरोहण के लिए या समाधि के लिए, वो क्या शब्द देंगे उसको, उस साधु पद में ही आना पड़ता है। ख्याल योग्य में आ नहीं रही है है। बात? हाँ, है ना। योग्यता नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं कि श्रेणी नहीं मान सकते। जब वे साधु पद में आकर स्वरूप लीन होते हैं तभी श्रेणी मानते हैं। अतः साधु पद के लिए चार आराधनाएं मुख्य रूप से बताई गई है। भाई, आत्मा राम की रमणता के बिना संसार का अखाड़ा बंद नहीं होगा। संसार का अखाड़ा बंद नहीं होगा आत्मा आराधना के बिना। भव में मैं पूजा कीनी, दान सुपात्री दीनो, पर गड़बड़ क्या हो गई? सम्यक गुण नहीं चीनो, है ना।
ऐसा। और देखो, जैसे कोई मुनिराज होते हैं और अब उनको ऐसा ख्याल में आ जाए, क्या ख्याल में आ जाए कि अब अल्प काल में ये देह छूटने ही वाली है ना। अब अल्प काल कितना भी हो सकता है। तो वे क्या करते हैं, अपने आचार्य और उपाध्याय पद को छोड़ते हैं, किसी और को वो पदवी देते हैं और स्वयं साधु पद में आते हैं। जब वे स्वयं साधु पद में आते हैं, तब ही समाधि भी तभी हो सकती। ख्याल में आई बात। आचार्य और उपाध्याय पद में समाधि नहीं होती। समाधि के लिए भी क्या चाहिए। अब समाधि के नाम से हमें क्या समझ में आ रही है कि मरण का काल आए तो साम्य भाव की वृद्धि के लिए, अपने साम्य के लिए, ख्याल में आ रही है, थोड़ा सा भी पद हो, थोड़ी सी भी जिम्मेदारी हो, तो वो आत्म साधना में बाधक बनती है। क्या बोला। वो यहाँ तो जबरदस्ती जिम्मेदारी उठाए, वो तो सीधा ही सीधा मिथ्या दृष्टि है। जिम्मेदारी उठाए और जिम्मेदारी उठाने को अच्छा समझे और जरूरी समझे, तो उसके ज्ञान में तो अकर्ता ज्ञायक पना कहीं से कहीं तक नहीं है, दूर दूर तक, कि मैं अकर्ता हूं और ज्ञायक हूं और कुछ कर सकता नहीं हूं। मैंने कुछ नहीं किया और अभी भी जब करने का बोझ है ना, तब भी नहीं कर रहा और मान रहा है जबरदस्ती, तब भी होने योग्य परिणमन हो रहा है। वो मिथ्यात्व को लेके घूम रहा है बस। समझ में आई बात। ऐसा। बोलो, वे ऐसे महामुनिराज ऐसे आचार उपाध्याय पदवी को छोड़ते हैं अपनी आत्म आराधना के लिए, जिसमें बनाना खाना कमाना फलाना ढिकाना कुछ कर्तृत्व तो है नहीं। तब इतने से भी भार को त्यागते हैं, तब आत्म साधना होती है। विचार करो, तो यहाँ तो कितनी चीज है। ख्याल में आ रही है बात। विचार करना बहुत गंभीरता से। दीदी मुझे आत्मा किस। हम्म। हाँ, ये जो मैं कई दिनों से अपन ये डिस्कस कर रहे हैं आचार्य उपाध्याय सबकी, जो तब से मुझे ये प्रश्न बैठ रहा है कि उनको भी वो भी साधु हैं, वो भी क्षण क्षण हम्म। में निर्विकल्प अनुभूति में जाते हैं। तो कंटिन्यूअस हम्म। उनको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उधर तो ध्यान देना पड़ता है ना। तो तो वो कैसे करते होंगे, ये मेरे पकड़ में नहीं आ रहा है, वो समझा सकें। देखो, कोई भी कंसेप्ट है ना, उसके लिए अपन को सबसे पहले द्रव्य गुण पर्याय चाहिए। ख्याल में आई बात। और जिनवाणी में 99.99% निमित्त के हैं। हमें निश्चय पुरुषा सिद्धि उपाय का जब अपन ने स्वाध्याय किया था, तो वहां आचार्य देव ने कहा कि गुरु कैसा होना चाहिए, कि निश्चय व्यवहार का ज्ञाता। और शिष्य कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने बोला निश्चय व्यवहार का ज्ञाता। हम्म, हम्म, तो क्या फर्क है दोनों में। सामान्य विशेष का फर्क है बस। हम्म, निश्चय व्यवहार का ज्ञाता होना चाहिए। हम्म, अब चलिए, देखो। हाँ। अच्छा। देखो, अब अभी ये भी चर्चा चली कि मुनिराज मतलब कौन। कि मुनिराज सबसे पहले मूल वस्तु सामने रखो, कि जी हो। त्रिकाली ध्रुव अनात्मा। मूल वस्तु रखी। अब पर्याय की बात करेंगे, तो पर्याय में ज्ञान में भगवान आत्मा, श्रद्धा में भगवान आत्मा, चारित्र में आत्मा, और चारित्र में विशेष लीनता, तो तीन तीन कषाय का अभाव हो रखा। अब एक कषाय का सद्भाव मात्र है। किसको। आचार्य को भी
उपाध्याय परमेष्ठी को भी और साधु परमेष्ठी को, तीनों को मात्र संजुलन कषाय का सद्भाव है, तीनों को। ठीक है। अब अब मुनिराज के योग्य जो कुछ भी परिणाम है, शास्त्र लेखन का, किसी को पढ़ाने का, वो सब क्या है? संजुलन कषाय। संघ को संभालने का, वो क्या है? संजुलन कषाय। देवशाह गुरु की आराधना का, संजुलन संजुलन कषाय। बहुत छोटी कक्षा। कदाचित कभी आहार की वृत्ति उत्पन्न हो, कौन है वो? संजुलन कषाय। कदाचित कभी उपसर्ग परिचय हो और ज्ञान उधर का लक्ष्य करे, है ना, तो किंचित राग उत्पन्न हो, तो वो क्या है? संजुलन कषाय। ख्याल में आ रही है बात? अभी अभी बात की क्या, कि आत्मा का पूरा परिकर चाहिए, पूरा परिकर। मुनिराज मतलब कौन? कि पूरा ध्रुव, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, प्लस जो शुभ भाव शेष बचे हैं, इतने पूरे मुनिराज हैं। अकेले वीतरागता तक मुनिराज नहीं लेना, तो आपने अधूरे मुनिराज जाने। संजुलन कषाय का सद्भाव भी मुनिपने के अंदर ही गर्भित है। पूरी पर्याय चाहिए ना, द्रव्य गुण पर्यात्मक पूरी वस्तु, और शरीर से अत्यंत भिन्न, और आत्मा का पूरा मटीरियल, शुद्ध पर्याय भी और अशुद्ध पर्याय भी। अब उन अशुद्ध पर्यायों में किसी का औदिक भाव कैसा है? कैप्टन क्वालिटी का, ये औदिक भाव आएगा, संजुलन में जाएगा। किसको पढ़ने पढ़ाने का औदिक भाव है, तो वो किस में जाएगा? संजुलन के साथ। किसी को सहज सामान्य रहने का ही भाव है, वो काय में जाएगा? संजुलन के साथ। समझ में आ रही है? अब क्षण क्षण अंतर्मुख तो उनकी चलती ही चलती है। क्षण क्षण में अंतर्मुखता चल रही है, क्षण क्षण में बहिर्मुखी उपयोग हो रहा है। अब उसी बहिर्मुखी उपयोग में ये सारे कार्यक्रम चलते रहते। ख्याल में आई बात? उसके लिए उन्हें पर्टिकुलर कुछ बैठना पड़े, अलग से कुछ करना पड़े। चलो भैया हमारे सामने सब बैठो, चलो अपन अपन आपको पढ़ाने बैठ रहे, हम उपाध्याय परमेश जी ने क्लास लगाई, ऐसा कुछ नहीं होता। सहजपने उनको पढ़ाने का भाव आया तो पढ़ाने की क्रिया चलती रहती है, और क्षण क्षण में अंतर्मुख होते रहते हैं, क्षण क्षण में बहिर्मुख होते रहते हैं। अब चूंकि ये बहुत सूक्ष्म है ना, तो ऐसा अपने ज्ञान का विषय नहीं है, तो एक एक सिंगल सिंगल पर्याय इतना क्षण क्षण हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। इसलिए इसको समझने के लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जो मैं बहुत बार देती हूँ, ये ट्यूबलाइट है, बराबर बुझ रही है, वो बराबर जल रही है। इतनी फास्ट में बुझती है कि वो हमें दिखती ही नहीं है, हमें तो सिर्फ जलती हुई दिख रही है। ऐसे वे इतने क्षण क्षण अंतर्मुख होते हैं कि हमें दिखती नहीं है, बाहर में हमें शरीर की क्रिया दिखाई दे रही है बस। तो फिर वो कैसे अंतर्मुख होते होंगे? तो इसके लिए भी अपन ने सरल एग्जाम्पल दिया। मंदिर गए तो बहुत तीव्र भाव थे मंदिर जाने के, एकदम मंदिर भगवान भगवान भगवान, और जैसे ही भगवान के सामने खड़े हुए, अभी नमोकार मंत्र भी पूरा नहीं हुआ और उपयोग कहीं और चला गया। फिर उपयोग उधर आया तो फिर रमोलो सब सावड़ो, फिर उपयोग कहीं चला गया। उपयोग तो मिथ्या दृष्टि का भी इतनी तीव्र तीव्र इधर उधर शिफ्ट होता है। और अब कोई खड़ा हुआ यदि आपको देखेगा ऐसे, तो वो तो यही समझेगा कि ये तो रमोकार मंत्र ही पढ़ रहे हैं पूरा, इनका उपयोग बिल्कुल इधर उधर नहीं गया होगा। तो ऐसा होता है क्या? मिथ्या दृष्टि को भी एक रमोकार मंत्र पूरा करने में ही उपयोग 50 बार क्या क्या विकल्प आ जाते हैं, हाँ जी। 50 बार कह रहे हैं। और क्रिया बोई की बोई चल रही है। क्रिया तो चल रही है समझाने की, क्रिया चल रही है समझने की। आप ये क्लास जो चल रही है ना, इस क्लास को लाइव सुना आपने, फिर इसी क्लास को बाद में रिकॉर्डिंग सुनना, तो आप बोलोगे अरे ये वाली बात तो मैंने लाइव क्लास में सुनी ही नहीं थी, हमेशा होता है दीदी, हाँ ये जी। दीदी ने कब बोला?
सुन के देख लेना, 100% नहीं थोड़ी हो, सुनते हैं। ये तो सबको अनुभव है दीदी, बराबर है। हाँ तो बस ऐसे ही समझो। वहां पे आपको तो सीधे सीधे बाहर में ये दिखाई दे रहा है कि ये मुनिराज पढ़ा रहे हैं, ये मुनिराज प्रतिक्रमण दे रहे हैं, ये मुनिराज शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं। तो आपको बाहर में यही दिखेगा। आपको हम्म, कोई भोजन करने बैठेगा ना, तो किसी की भोजन की क्रिया संपन्न होती है 20 मिनट में, 25 मिनट में, आधा घंटे में, समझ लो 20 मिनट समझ लो, एक एवरेज। तो आप क्या समझ रहे हो, वो 20 मिनट तक उसका उपयोग भोजन की क्रिया पे ही है क्या? नहीं क्रिया वो तो, चलती रहती है और उपयोग हाँ बदल जाता है। बराबर, वो तो पता है। तो बस फिर भी, ऐसे ही समझो। हाँ अच्छा ठीक है। मतलब मैं यूं कह चीजों रहा को था, ऐसे समझना मैं पड़ेगा। हाँ। मैं यूं कह रहा था कि मुनिराज हम्म। जब सिखा रहे हैं या उनके शिष्यों को कुछ क्या प्रायश्चित वगैरह दे रहे हैं, तो उनको बड़ा सोच समझ के, ध्यान उधर उपयोग लगा के कंटिन्यूस थोड़ी देर करते रहना पड़ता होगा, ऐसे मैं नहीं सोच रहा था। बिल्कुल नहीं पर करने पड़ता है। हाँ तो नहीं नहीं बिल्कुल नहीं हाँ, करते पड़ते। हाँ तो मतलब क्षण मैं यूं क्षण कह रहा पर हूँ क्षण क्षण में इस, अंतर्मुख हो जाते हैं और वो हाँ कार्यक्रम चलता रहे। हाँ हाँ, मैं वही वही मैं मुझे अभी यूं हाँ। पकड़ में आया आपके समझाने के हाँ। बाद कि ये तो है ही, इसमें तो कोई मैं तो समझने के लिए पूछ रहा था, मुझे कोई शंका नहीं थी उस बात में, परंतु समझे बिना थोड़ा इतना दृढ़ नहीं होता। पर मुझे अब इससे हम्म। ये पकड़ में पक्कापन के साथ हो रहा है कि देखो, हर द्रव्य का परिणमन कितना स्वतंत्रतया चल रहा है। हम्म। आत्मा का भिन्न, शरीर का बोलने का भिन्न, और उपयोग इधर से वही उधर तो कह होता रहे हैं रहता। कि भाषा वर्गना चलती ही रहती है। ये तो देखो आप मजे की बात, जैसे आप मन में नहीं विचार कर रहे डमुकार में, केवल रवि किरणों से जिसका आप पूजा कर रहे हो, तो मन में नहीं, आप बोल शब्दात्मक बोल के पूजा हो रही है, बोल के, है ना? तो पूरा वचन पूरा चल रहा है, पूरा का पूरा वचन चल रहा है। भाषा वर्गना पूरी परिणमित हो रही है, होठ दंत तालु पूरे हिल रहे हैं और उपयोग नहीं है वहां। आप कल्पना करो इस बात का, उपयोग नहीं है उधर, और शरीर की क्रिया चल रही है और भाषा वर्गना चल रही है एज इट इज। और हाँ आप वही, बोलो तो द्रव्य भी चढ़ रही है, द्रव्य भी चढ़ रही है और उपयोग नहीं है वहां पे। बराबर। और मन भी इधर उधर भागता रहता है, कहीं कुछ वो एक क्षण ही कहीं, बात है, कुछ क्षण। मन। हाँ, मन और शरीर की, वचन की, सबकी सबकी क्रियाएं भिन्न भिन्न रूप से एक समय हर में ही चीज साथ को साथ। माइन्यूटली समझना पड़ेगा, बहुत माइन्यूट। हम हाँ बहुत स्थूल उपयोग से सुन रहे ना, समझ रहे, बहुत बराबर। स्थूल उपयोग। तो हमें बात है कुछ ख्याल में नहीं आ रही है, उस चीज पे विचार करना पड़ेगा। हर चीज पे ये समझ लो, कहने की बात नहीं है, हर एक बात पे मेहनत हुई है, हर एक बात पे मेहनत हुई है। एक कंसेप्ट सामने आया तो उस पर मेहनत की गई है, तब बिल्कुल आपके हाथ में कोई रिजल्ट बनता है। थोड़ी पता होता कोई क्या पूछेगा क्या करेगा, लेकिन मेहनत करके आपने यदि कंसेप्ट को क्लियर किया होगा तो कभी समस्या नहीं आएगी। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ, आप कंसेप्ट क्लियर करो। आप मतलब सब लोग रटो नहीं, रटेंगे तो भूल जाएंगे, ये वाले गए, ऊपर वाले नहीं। कंसेप्ट समझेंगे तो पूरी बात आएगी ख्याल में। अब मैं पूरी क्लास करके कभी भी जाऊंगी। पूर्वा पर विरोध नहीं आएगा, कभी भी विरोध नहीं आएगा पूर्वा। एक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत को काटेगा नहीं, सब सपोर्टिव होंगे। हाँ दीदी, क्लियर एक हो गया, सिद्धांत थैंक यू। गलत, हाँ एक सिद्धांत गलत होएगा तो सारे सिद्धांत गलत होंगे, और एक सही है सब सही है, और वो सब सारे सिद्धांत सपोर्टिव होंगे। ये है बात। बोलिए प्रीति जी। बुआ जी, कई बार मंदिर में जाके पूजन करते हैं, इतनी पब्लिक होती है और ना द्रव्य भी चढ़ रही होती है, मुंह से भी बोल रहे होते हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि उपयोग उतना भाव नहीं बन रहे। और कई बार और ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि घर में जिस टाइम रोटी बना रहे होते हैं और मोबाइल पे पूजा लगा लेते हैं, तो उससे 10 गुना ज्यादा भाव लगते हैं कि हाँ भगवान के सामने खड़े हैं और ऐसा कर रहे हैं। तो मुझे ये अंदर लगता है कि ये क्या दोष चल रहा है मेरे अंदर कि मैं
शांत भाव से भी पूजा भगवान की मैं कर रही हूँ, और मैं यहाँ किचन में खड़े होकर कर रही हूँ, तो क्या ये मतलब गलत है? वो नहीं नहीं, उस पर भाव वहां ज्यादा देखो, अच्छे होते हैं, बिल्कुल अकेले में मेरे को। नहीं देखो, अच्छा प्रश्न है। समझने की बातें ये सारी की सारी। अब देखो, समस्या क्या है। वस्तु स्वरूप तो अलग है और उपदेश अलग है। वो उपदेश हमेशा चरणान योग की कैटेगरी के अनुसार दिए जाए। उपदेश जो होएगा ना, वो चरणान योग के अनुसार होएगा उपदेश। और द्रव्यान योग से अनुभूति की बात होगी, वो वस्तु स्वरूप की बात करेगा, होने योग्य की बात करेगा। दोनों बातें समझ में आ रही है? पहले तो अपन थीम बना रहे हैं, इनके इनके आंसर करने का थीम बना रहे हैं। द्रव्यान योग होने योग्य की बात करता है, और चरणान योग ऐसा करो की बात करता है। और उसमें भी अशुभ होता है, ये मालूम है। अशुभ भाव भी होते हैं, ये मालूम है। मालूम होने पर भी चरणान योग में ये उपदेश नहीं दिया जाएगा कि कोई बात नहीं, पाप करो। समझ में आ रही है बात? अभी सुनना और जरा ध्यान से। चौथे गुण स्थान वर्ती को अविरति तो कह देंगे, पर ये नहीं कहेंगे कि ये पाप कर सकता है। बात एक ही है जबकि। समझ में आई बात? पंचम गुण स्थान वर्ती को अणुव्रति तो कह देंगे, लेकिन अणुव्रति में अंडरस्टूड है कि अभी इसको अव्रत के परिणाम भी मौजूद है, ये अंडरस्टूड है। पर ये नहीं कहेंगे कि तू अभी थोड़े व्रत लेना, थोड़ा तो पाप करते रहना। ये ऐसा उपदेश नहीं बनेगा। और देशव्रति उसको क्या करेंगे, हिडन करके वही बात कह देंगे, हिडन में कहेंगे। लेकिन ख्याल में आ रही है? अब देखो, द्रव्यान योग चरणान योग लगा। चरणान योग में ये उपदेश देगा, नहीं बेटा ऐसे चौका वौका में बैठ के पूजा नहीं होती, कहीं मंदिर जाओ। ये चरणान योग का उपदेश है। कभी नहीं कहा जाएगा मंदिर में खड़े होके तुम स्वाध्याय सुनो कि पूजा करो। कहीं पर लिखा नहीं मिलेगा उपदेश ही, पूरे जिनागम में। सारा उपदेश कर दिया, मंदिर जाओ, पूजा करो, पाठ करो। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये जो मीटिंग चलती है ना, जूम मीटिंग और ये स्काइप मीटिंग, ये कहते हैं हाँ ऐसे हो गया सम्यक दर्शन। कितने विद्वान बोलते हैं ऐसा। अब उनसे पूछो कि जिन्होंने कभी लाइव क्लास सुनी ही नहीं है और जिनकी स्वाध्याय पूरी ऐसे ही हुई है, उन्हें कितना लाभ हुआ। लेकिन ये उपदेश नहीं दिया जाएगा। मंदिर आओ, ये उपदेश ये चलेगा। अब सुनो, द्रव्यान योग क्या कहेगा। द्रव्यान योग ये कहेगा कि मंदिर में ही बैठे हैं, अगर मंदिर में ही परिणाम सुधरते हो तो सबसे पहले उसके सुधर जाए जो मंदिर का कर्म वो है, माली। वही हो जाए सम्यक दृष्टि। वो तो 24 घंटे मंदिर में ही रहता है। समझ में आ रही है बात? उसी का सुधर जाए, पूरे दिन रहता है वो तो द्रव्यान योग कहता है क्या, कि परिणाम कहीं भी हो सकते हैं। मंदिर का मंदिर में नहीं लगे और घर में लग जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्षेत्र से संबंध थोड़ी रखता है परिणाम। अब सुनो, उपदेश कैसा देंगे कि भैया मंदिर में जाके परिणाम सुधरते हैं और घर में बिगड़ते हैं। अब सुनो, जिसके परिणाम अच्छे होते हैं पहले, तब वो जाता मंदिर। मंदिर में जाके नहीं सुधरते, सुधरे परिणाम वाला मंदिर जाता। फर्क पड़ रहा है दोनों बातों में। ये ऐसी स्थिति है। रात को सोते सोते में कोई बोलेगा सोते में स्वाध्याय, अरे सोते में इतनी स्वाध्याय कि सुबह तक वही वही विषय चलता रहा, पूरी तरह से उपयोग में। और पूरी रात नींद नहीं आई, और सुबह उठे तो ऐसा लगा कि जैसे जी भर के सोए थे।
बिल्कुल थकान नहीं, और पूरी रात नींद नहीं थी। ये तो मैं बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव से बोल रही हूँ, ये वाली बात है। और इतना चल रहा है वही विषय कि ये ऐसे था, कि ऐसे था, हुआ वो चल रही है। फिर रात के 1 बजे उठे, तो 1 बजे उठ के थोड़ा सा कोई लिख लिया। फिर 3 बजे ख्याल में आई ये वाली बात ऐसे हो सकती है, 3 बजे उठ के तू सा लिख लिया। फिर थोड़ा सा फिर कुछ लिख लिया। और सुबह ऐसे आंख खुल रही है जैसे पूरी रात सोए थे अच्छी तरह। तो कोई बोलेगा अच्छा रात में अभी उपदेश दिया जाएगा कि सोते सोते स्वाध्याय करा करो। करा करो नहीं, जिसको जब जैसे होनी होती है तब तैसे होती है, लेकिन उपदेश नहीं दिया जाएगा। ख्याल में आ रही है बात? और हिडन में कह दी जाएगी। चौथा गुणस्थान वर्ती सम्यक दृष्टि को अविरति कह रहे हैं, और हिडन में समझ लो। पर ये नहीं कहा जाएगा कि तुम सुनो युद्ध भी कर सकते हो और तुम 96,000 भी भोग सकते हो, चिंता नहीं करो। ये नहीं कहा, नहीं जाएगा ऐसा। अणुव्रति को कहा नहीं जाएगा कि तुमको अभी पाप चलेगा, थोड़ा सा पाप चलेगा, तुम थोड़े थोड़े व्रत ले लेना और थोड़े थोड़े पाप करते रहना। उपदेश नहीं दिए जाएंगे, लेकिन मर्म वही है दोनों का। ख्याल में आई बात? ये बहुत साइंटिफिक है, बहुत मनोवैज्ञानिक है जिनसाचन। बहुत सुंदर ये है जी। क्रिया से अटैच नहीं होता। क्रिया से अटैच करके चलोगे रूढ़ी से तो बात समझ में नहीं पड़ेगी। ऐसे लोग, बहुत लोग ऐसे करते हैं, हम तो मंदिर जाते कितने बजे, 10 बजे पे, क्या करते 12 बजे तक मंदिर में ही रहते। तो क्या करते वहां पे, 2 घंटे धर्म करके आते, शिव शिव दोनों चलते हैं। 2 घंटे पूरे 2 घंटे मंद कचा रहती। सोचो, हमने क्रिया को समझ रखा है मंद कचा, शरीर की क्रिया चल रही भोजन की, और परिणाम में मंद कचा नहीं हो सकती। उस दिन एग्जाम्पल दिया था ना काजू खाने का, बात ही बदल गई पूरी। अभी खाने खाने का भाव था, अब खाने का भाव विलय हो गया और जीव रक्षा का भाव खड़ा हो गया। तो पहले पाप बन गया, अभी पुण्य के भाव चलने लग गए। उपयोग से खाने का भाव साइड हो गया, जीव दया का भाव मुख्य हो गया। आ रही है बात ख्याल में? कोई लोग क्रिया से पकड़ते ना बात, क्रिया से, परिणाम से नहीं पकड़ते। मैं आपको 2-3 क्रिया सुना रही है ऐसी। देखो, जैसे अपन लोग मखाने खाते हैं, है ना? अभी दृष्टांत से बात चल रही है, ऐसा नहीं कहना अनाहरि स्वरूप है। जहां से बात चल रही है वहीं से पकड़ना। तो मखाने को क्या करेंगे, शोध के खाएंगे, खोल के, है ना? तो उसको बीज से ऐसा करके धीरे से देखते इसके अंदर कोई जीव तो नहीं है। तो लोगों ने क्या समझ लिया कि मखाने को जीव शोधना नहीं, तोड़ के खाना है, तोड़ के। तो कैसे तोड़ो, एक वो थोड़ा छोटा सा वो ले लो, क्या बोलते हैं हम लोग, तोड़ते हैं ना, देखा चाकू थोड़ा। खल खल पत्ता में कौन वाला? तोड़ते ना, सब ऊपर वाला वो ले लो, और उससे एक एक मखाने को कूटते जाओ, तोड़ते जाओ, कूटते जाओ, तोड़ते जाओ। पर्पस क्या है, मखाने मखाने तोड़ना पर्पस है या जीव रक्षा पर्पस है? अब आपने उसको पत्थर से ऐसे कूटा, तो अगर जीव उसमें होएगा वो तो मर ही जाएगा ना। तो पर्पस 2 टुकड़े करने का था कि जीव दया का था? और लोग ये क्रिया कर रहे हैं, और समझा के आ जाओ तो समझ में नहीं आ रही। हमें तो मखाने तोड़ने हैं। समझ में आ रही है बात? जैसे सूखे बर्तन के लिए बात आती है कि भाई बर्तन सूखे मांजना चाहिए। जैसे आदरणीय सुमन जी भाई साहब हैं, आदरणीय कल्पना दीदी हैं, ये सूखे बर्तनों से मजे हुए में भोजन लेते हैं। तो क्या करो, पहले गीले मांज लो और बाद में राख लपेट दो, सूखे कर लो। पर्पस ही नहीं पता है तुमने, मतलब बुद्धि काम नहीं करती। तो तुमने हिंसा तो पूरी कर ली, साबुन भी बहा दिया, पानी भी बहा दिया, सब कर दिया। तो अब राख राख लपेटने का धर्म था? पर्पस तो ये था कि ना पानी बहे, थोड़े से पानी में जूठन धो लो, फिर राख को लपेट के कपड़े से पोंछ लो, जरूरत पड़े तो थोड़े से पानी से वापस धो लो बर्तन।
तुमने तो मजे मजाए बर्तनों में पहले पूरी हिंसा कर दी, पानी भी खराब कर दिया, साबुन भी बहा दिया नाली में, कीड़े भी, जीव राशि मर गई। अब राख लपेट लो। ख्याल में आ रही है बात? ये होती है ज्ञान शून्य क्रियाएं, जिनका फल एकांत पाप है। और विवेक से शून्य है तो महापाप। समझ में आई बात कि नहीं आई? ऐसी बात है। चलो, तो आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जड़ चेतन की सब प्रणति प्रभु अपने अपने में होती। दीदी दीदी युद्ध एक के प्रश्न है मैदान, दीदी। एक दीदी जो मिनट अभी एक मिनट, आपने युद्ध के मैदान के अंदर, हम तो कह रहे हैं किचन में, पक्ष से बात नहीं चल रही। योग्यता कितनी बड़ी चीज है। युद्ध का मैदान चल रहा है और युद्ध के मैदान में वैराग्य आ गया, और युद्ध को छोड़ के छपक श्रेणी आरोहण हुआ और भगवान बन गए। अपन तो चौके चूल्हे की बात कर रहे हैं। युद्ध के मैदान के अंदर वैराग्य आ गया, और वहीं युद्ध को छोड़ा राजा ने, नग्न दिगंबरत्व अंगीकार किया, कैशलोच किया, मुनि बन गए, मुनि बन गए, छपक श्रेणी आरोहण किया, भगवान जय जयनाथ परम गुरु। सोच सकते हैं हम, कल्पना कर सकते हैं? हम छोटे छोटे से काम के लिए सोचते हैं, ऐसा कैसे, हमारे बिना कैसे चलेगा, इनको समझाएं तो सही, तभी तो समझाएंगे। वे कह रहे हैं हमारे को वैराग्य का इतना प्रेशर है कि हम तो भैया चले, तो हमें राजपुत्र तो दे दो, तब तो जाना। आपकी गद्दी को कौन संभालेगा? तो गर्व के ऊपर तिलक करके चले गए। अभी बच्चे ने जन्म नहीं लिया, तो वो कैसे राज्य चलाएगा जिसने जन्म ही नहीं लिया? भैया, चलती हुई नाम गाड़ी है, चलती का नाम, चलते पटिए में हाथ न दो। पंडित साहब की रचना है। यदि तुम्हें सुखी रहना है तो ना अपना करो ना पर का करो, चलते पटिए में हाथ न दो। सारी पर्याय क्रमबद्ध हैं, तुम किसे बिगाड़ोगे किसे सुधारोगे? पर का तो क्या छोड़ो, अपना ही क्या बिगाड़ सुधार कर लोगे? दीदी वो शब्द समझ में नहीं आया, क्या चलते पटिए में? जैसे पंखा चल रहा है ना, हाँ तो चलते पंखे में हाथ न दो। हाँ हाँ, बराबर। अच्छा। ये ऐसा, चलते पटिए में हाथ न। वो ट्रेन का उदाहरण होगा शायद, कि ट्रेन चल रही है तो हाँ बस। पाँव मत डालो, हाथ मत डालो। अच्छा अच्छा, तो पटरी पे हाथ मत होता लगाओ, हुआ चल। परिणाम, होता हुआ परिणमन है, होते हुए परिणमन व्यवस्था को स्वीकार करो। हाँ, स्वीकार। बहुत चलते पटिए में हाथ न दो, अपना दिमाग बुद्धि मत लगाओ, वहां पे होने योग्य होता है, ये कह रहे हैं। बोलिए, कोई प्रश्न आ रहा था आपका? समय हो रहा है अपना, 6 मिनट बाकी हैं, बोलिए। नहीं दीदी, मैं पूछती थी कि अभी अभी आपने हम्म। जो बताया ना, वो आचार्य पद जब भी समाधि लेना है उनको, तो वो आचार्य पद उनको वो भाव नहीं रहता है कि आचार्य पद में रखो। तो हम्म। आचार्य पद तो दिया जाता है जब भी साधु को आचार्य बनाते हैं। तो वैसे ही वो आचार्य पद मुझे अभी नहीं मांगता है, ऐसे वो छोड़ देते हैं और साधु बन जाते हैं। आई मीन साधु पद हाँ, में मैंने वो अपने स्वयं बराबर। से करते हैं कि हाँ, स्वयं से अपने आचार्यत्व को अन्य साधु को सौंपते हैं। हाँ जैसे सास को, है ना, अब निवृत्ति लेनी है, तो अपने सास का पद वो बहू को सौंप के निवृत्ति लेती है। क्या बोलती है? अपनी चॉइस से करती है ये काम। बहू को योग्य पाती है पहले, इस लायक हो गई कि नहीं हो गई, उसको योग्य बनाती है, और फिर सौंप देती है कि भैया अब हमारा शादी विवाह में जाने का हमारा त्याग है, तुम सब घर गृहस्थी को संभालो, ये तिजोरी की चाबी पकड़ो, ये चौके की जिम्मेदारी समझो, अब हम निवृत्ति से रहना चाहते हैं। बस ऐसा ये करते हैं आचार्य भगवान भी। ये थी अभी सिंपल। कई उदाहरण देखे ना हमने, अभी विद्यानंद जी सागर ने आचार्य पद हाँ, दूसरे को दिया, फिर समाधि ली। दूसरे को देते हैं, स्वेच्छा से देते हैं। और कितनी बार तो वे दूसरे संघ में चले जाते हैं। आप मनोविज्ञान देखो कितना गजब का है।
दूसरे संग में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? कि ये राग है ना, भले संजुलन राग है। आर्त ध्यान तो मुनिराज को भी कहा है, मुनिराज को रौद्र ध्यान नहीं होता, लेकिन आर्त ध्यान होता है। अपने गुरु के जाने का दुख उन्हें भी होता है। अपने इतने दिन से साथ में रह रहे हैं, है ना। अब मान लिया उन्होंने देखा कि हमारे गुरु की कुछ ज्यादा कष्ट हो रहा है, तो उनके राग कषाय भाव बढ़ जाएं, वे देख नहीं पाए, या हमको ही कषाय उत्पन्न हो जाए कि देखो हम संग को छोड़ के जा रहे हैं, हमने इनको इतना इतना संभाला था। अब उसमें करते तो मैं नहीं लेना, भाव तो होते हैं ना ऐसे। तो क्या करते हैं, वे दूसरे संग में चले जाते। ख्याल में आ रही बराबर। है बात? हाँ हाँ, बढ़िया बात वहां है। जाके अपने समान देखो। मुझे मुझे क्या अभी बोलते बोलते याद आती है ना, पीछे से चीजें बैकग्राउंड में क्या याद आ रही है, ऐसी याद आ रही है कि जब जब शादी होने के बाद जब मायके जाते थे ना हम, तो अब हमारी विदा का टाइम हो रहा है, ट्रेन का टाइम हो रहा है, अब हम घर से जा रहे हैं। तो हमारे पिताजी, हमारे जो ना पता कितने बजे जाना है कि 2 बजे, तो हमारे पिताजी 1 बजे ही चले जाते थे घर छोड़ के दुकान पे। समझ में आ रही है बात? सामने रहेंगे, जिसको भी राग बढ़ेगा, दुखी होएगी, हम भी हो सकते हैं दुखी। ठीक है बेटा हम जा रहे, और ध्यान रखना सब बढ़िया। वो कभी नहीं रहे हमारे सामने। मनोविज्ञान है ये राग। ख्याल में आ रही है? ऐसा। तो ऐसे आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी अपने पद को छोड़ते हैं, किसी योग्य शिष्य को जानकर उसको आचार्य पद या उपाध्याय पद देते हैं, और स्वयं सामान्य साधु होते हुए अपनी आराधना विशेष करते हैं। और विशेष आराधना करते हुए छपक श्रेणी आरोहण लगाएं, या सहजता से अंत में समाधि हो। सबसे ज्यादा चिंता किसकी होती है? संग छूटे तो छूटे, लेकिन हमारी इस देह के चक्कर में रत्नत्र निधि न लुट जाए। क्या बोला? हम्म चिंता किसकी है? रत्नत्र निधि न लुट जाए इस देह के चक्कर में। तो अब वो रत्नत्र निधि साथ लेके जाते हैं और देह को प्रसन्नता से छोड़ देते हैं। क्या बोला? जिस देह को पर जाना था, जिस देह के प्रति ममता घटी थी, वापस ममता नहीं आ जाए, इतनी सावधानी से काम होता है। हम तो खाली सुनना सुनना समझ रहे स्वाध्याय। ख्याल में आ रही है बात? तभी वो श्रेणी मान सकेंगे। हाँ, तभी सीढ़ी मार सकेंगे, तभी हम्म, अपना अपनी विशेष आराधना कर सकेंगे। हम्म। ऐसा। दीदी 1 मिनट है, ठीक है। तो मुझे ये व्यवहार रत्नत्रय का प्रश्न था ना, तो वहाँ ऐसे तो व्यवहार रत्नत्रय को हम सच्चे देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान, और फिर वो नव तत्व आदि का ज्ञान, और फिर जो महाव्रत आदि परिणामों व्रत के होते हैं वो हो जाएगा रत्नत्रय। और आपने दूसरी अपेक्षा से ऐसे बताया था कि साचा देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा, उसका ज्ञान और उसका बहुमान, वो चारित्र की पर्याय से देखना। तो फिर वहाँ 7 तत्व पदार्थ का श्रद्धान, उसका ज्ञान, और फिर चारित्र में क्या लेना? कषाय की मंदता। अच्छा। चारित्र देखो, तीनों पर्याय सदा एक साथ उत्पन्न होंगी। तो अब जब उपयोग, जैसे अभी अपना उपयोग ये स्वरूप समझने में लग रहा है, और विश्वास भी हो रहा है कि हाँ बात सही है, आचार्य परमेष्ठी ऐसे ही होते होंगे, उपाध्याय परमेष्ठी ऐसे ही होते होंगे, ऐसी ही छोट। इस समय चार की पर्याय में क्या चल रहा है अभी? मन कैसा है? अभी क्या चल रहा है? वो मंद मन- का शायद तरह है ना, हम्म तीनों गर्भित हम्म, कर। हम्म, इस हम्म समय चारित्र में क्या क्या उपयोग हमारा स्वरूप समझने में लग रहा है, और हमको विश्वास भी जनरेट हो रहा है, तो चारित्र की पर्याय खाली जा रही होगी। नहीं, ऐसे में पर्याय होती है। कषाय की मंदता और अधिक मंदता, जितनी चारित्र गुण की मंद कषाय, जितनी देवशा गुरु की बहुमान में लगती है, उससे ज्यादा कषाय मंद होती है 6 द्रव्य 7 तत्व के निर्णय में, उससे अधिक मंद कषाय।
उससे भी अधिक मंद कषाय होती है जब ये वाली बात, हाँ सही बात है, मैं तो गायक ही हूं। तो अब देवशाख गुरु का भी लक्ष्य छूटा, छेद सात तत्व का भी छूटा। अच्छा मैं ऐसा हूँ, मैं अकर्ता हूँ, प्रणति में राग आदि भाव उत्पन्न होते हैं, ये मेरा स्वरूप नहीं। अब ये उपयोग इस अपने स्वरूप में लग रहा है और श्रद्धा जनरेट हो रही है। चारित्र में और अधिक मंद कषाय होती है, ये मंद कषाय और अधिक 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 होती जाती है, अधिक मंद कषाय। और सुनो, इस मंद कषाय के आगे जो थर्ड वन कही, सेकंड वाली देखोगे, ये इसके इसके अगेंस्ट ये तीव्र हो गई और इसके अगेंस्ट ये वाली तीव्र हो गई। बराबर समझ बराबर। में आ तो रही वो पैरेलल? वो स्व पर के भेद ज्ञान में वो वाली जाएगी, अति मंद हाँ, वाली। अब जो सविकल्प ज्ञान स्व पर के भेद ज्ञान में लग रहा है, वो और अधिक मंद हो गई। अब इसके अगेंस्ट में पीछे वाली तीव्र, उसके अगेंस्ट में पीछे वाली और तीव्र, पीछे बराबर वाली और तीव्र। समझ में बराबर। आ रही है? हाँ ऐसा। हाँ अब व्यवहार रत्नत्रय कहाँ तक लेना, तो कल परसों फॉर्मूला आ गया क्या, बराबर। जब जब तक तक शुभ है। कषाय का बंद हो रहा है तब तक वो व्यवहार है। और जहां से कषाय की वो कर्म बंध की निर्जरा स्टार्ट हुई, वो निश्चय। प्रणति बहुत सुंदर। स्वभाव सन्मुख होगी, वहां बंद नहीं होगा, वहां क्या होगी, निर्जरा। और जब तक कर्ण लब्धि वह चढ़ रहे ना, वहां तक बंद है। हम्म। कर्ण लब्धि में हीन 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 बंद हो रहा है, सामान्य। अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का वहां पर भी हीन हीन बंद हो रहा है। पहले हो रहा था कोड़ा कोड़ी, अब हो रहा अंत कोड़ा कोड़ी, फिर अंत कोड़ा कोड़ के भी और डाइल्यूट हो गया, और डाइल्यूट और डाइल्यूट और डाइल्यूट, और टूट गया। अब सम्यक दर्शन प्रकट हो। अब समझो 20 नंबर की पर्याय, ये 20 नंबर की पर्याय में सम्यक दर्शन, तो 19 नंबर की पर्याय मंद कषाय, 18 नंबर की पर्याय मंद कषाय, 17 नंबर की मंद कषाय, ये सब 16 नंबर की मंद कषाय। तो ये सब व्यवहार रत्न है, सब। समझ में आ रही है? हाँ बराबर। ये पूरा व्यवहार रत्नत्र है और ये निश्चय रत्नत्र है। 20 नंबर की पर्याय निश्चय रत्नत्र है और ये सब व्यवहार रत्नत्र की कोटि में जाएंगे। पर वो प्रथम में प्रथम व्यवहार रत्नत्र है, स्थूल, और ये सूक्ष्म सूक्ष्म बढ़ता हुआ व्यवहार है। ये बढ़ता हुआ व्यवहार है, जो परमार्थ तक ले जाए, वो बढ़ता हुआ व्यवहार है। और यहाँ जाके सातिशय पुण्य बनता है और यहाँ पे छोटा मोटा पुण्य बनता है। भगवान की भक्ति में छोटा पुण्य और मैं आत्मा हूं इस विकल्प में सातिशय पुण्य। हम्म। क्या बोला? हाँ हाँ बराबर। और वही जो शुभ भाव से भी वो जो बंध बोलता है, वो सातिशय पुण्य वाला भाव भी, वो भी बंध का भी कारण बनेगा, मगर वो सातिशय पुण्य वाला बंध होगा। वो सातिशय आत्म विकल्प में सातिशय पुण्य और भगवान के विकल्प में स्थूल पुण्य। पुण्य अनुबंधी पुण्य होगा वो। अकेला पुण्य, ऐसा पुण्य जो व्यंतर आदि में उत्पन्न करा दे, और ये ऐसा पुण्य जो वैमानिकों में उत्पन्न कराएगा। बहुत सुंदर। इतनी जाति में तबड़ा अंतर है। ख्याल में आ रही है बात? हाँ जी इसलिए ठीक। निज परमात्मा बड़ी चीज है। निज परमात्मा भगवान आत्मा बड़ी चीज। ठीक है। थैंक यू दीदी। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा देतु लोक। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी की माता की जय। जय हो। जय हो। जय हो। जय जिनेंद्र। थैंक यू। बहुत सुंदर दीदी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।